नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों की लड़ाई में अब तक 4 चरणों के 32 सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद अब बारी आखिरी और 7वें चरण की है, जिसमें 8 सीटों पर कल 1 जून को वोटिंग होगी और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे ठीक पहले राजद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसने आरोप लगाया है कि मुंगेर में भारी गड़बड़ी हुई है और इसलिए वहां पर पुनर्मतदान कराया जाए। आपको बता दें कि चौथे चरण में 13 मई को जिन 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी उसमें मुंगेर संसदीय क्षेत्र भी था, जहां से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान सांसद ललन सिंह एनडीए खेमे से मैदान में उतरे थे। तो वहीं दूसरी तरफ बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को राजद ने कैंडिडेट बनाया था। मुकाबला बेहद कांटे का और टक्कर का माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग के दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें वोटरों ने यहां तक आरोप लगाए जदयू के कार्यकर्ताओं ने उन्हें वोट देने से ही रोक दिया। राजद की उम्मीदवार अनीता देवी के काफिले पर भी हमला हो गया, उनके गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और उसके बाद एफआईआर तक बात पहुंच गई। लेकिन फिर राजद के तरफ से चुनाव आयोग को शिकायत की गई और 45 बूथों की लिस्ट दी गई, जहां पर भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। आरोप को लेकर ललन सिंह के साथ ही पैरोल पर बाहर निकले अनंत सिंह का नाम भी शामिल था और उन्होंने कहा कि दमखम के साथ, बाहुबल के साथ और इसके अलावा प्रशासन से मिलकर जदयू के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने तमाम बूथों पर गड़बड़ी की है और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेते हुए एक्शन ले। लेकिन चुनाव आयोग से जब माकूल जवाब नहीं मिला तो राजद की उम्मीदवार अनीता देवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की कि तमाम जो गड़बड़ी वाले 45 बूथ हैं वहां पर पुनर्मतदान कराया जाए। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनीता जी, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में याचिका दायर किए बिना आरोप लगाना ठीक नहीं और उसके बाद अनीता देवी को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी है। अब अनीता देवी हाई कोर्ट जाती हैं या नहीं जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से 13 मई को मतदान के दौरान वहां पर जो गड़बड़ी की बात सामने आई, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उसके बाद इतनी देर क्यों लग गई कोर्ट पहुंचने में राजद को, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जहां 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, दिन इतना नजदीक आ गया और अभी आप कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं और वो भी बिना पटना हाई कोर्ट गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राजद उम्मीदवार को पटना हाई कोर्ट जाने को कह दिया है और अब पटना हाई कोर्ट में अगर राजद उम्मीदवार याचिका दायर करती हैं तो देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। क्योंकि चुनाव आयोग ने वोटिंग के दिन ही परिस्थितियां स्पष्ट कर दी थी और कहा था कि कोई गड़बड़ी की बात उनके सामने नहीं आई है। कुछ जरूर वहां पर छोटी मोटी झगड़ों की खबर निकली, लेकिन उसे सुलझा लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजद लगातार आरोप लगाते रही है कि ललन सिंह अपने धन बल और प्रशासन के बल पर वहां पर चुनाव को प्रभावित किए हैं। जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है उनको राजद उम्मीदवार हटाने की मांग कर रही हैं और निष्पक्ष तरीके से जिन 45 बूथों की लिस्ट उन्होंने जारी की है, जो जिस पर शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग को की है, उस पर वो पुनर्मतदान चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, झटका लग गया है। अब देखना है कि पटना हाई कोर्ट अगर वो जाती हैं तो कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन जहां एक तरफ चुनाव कल आखिरी 8 सीटों पर होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, ऐसे में क्या उम्मीद वो लगा रही हैं, कितना ज्यादा उन्हें
कोर्ट पर भरोसा है और पटना हाई कोर्ट में पहुंचते पहुंचते सुनवाई कब होगी और फैसला कब तक आएगा, किसके पक्ष में आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुंगेर की लड़ाई इस बार के 40 सीटों में सबसे ऊपर रही सारण के बाद। सारण में तो गोलीबारी भी हो गई, रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी की कांटे की टक्कर वहां पर है, लेकिन मुंगेर भी पीछे नहीं। अनंत सिंह उस दौरान पैरोल पर बाहर निकले। अब उन्होंने मोकामा के बूथों को कितना प्रभावित किया इसका अंदाजा लगाना सबके लिए आसान नहीं, लेकिन मोकामा के 26 बूथों की सूची राजद ने जारी की, जिसमें बताया कि किस प्रकार से जो गरीब हैं, कमजोर हैं और निचले जाति के हैं उनको वोट देने से ही रोकने की कोशिश की गई। और जदयू कार्यकर्ता, जदयू उम्मीदवार और अनंत सिंह पर ये आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राजद को राहत नहीं मिली है, झटका लगा है, हाई कोर्ट जाने की बात कही गई है। अब हाई कोर्ट में अगर राजद उम्मीदवार जाती हैं, कब जाती हैं और कब तक फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।